बच्चों ट्रायंगल थ्योरम है इसमें बीपीटी या थेल्स थ्योरम। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये थ्योरम एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है और करना है, क्योंकि एग्जाम में हर बार आती है, ये आती है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आती है। ठीक है, तो पहले इसे देखते हैं, समझते हैं क्या कहती है थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है, अगर उसके जैसे बी सी है, बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींची है हमने, पैरेलल कोई लाइन खींची डी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो वो दो ये जो साइड आ रही है ट्रायंगल की, इन साइडों को तो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, दिख रही है ना, काट रही है, ठीक है, इन डिस्टिनेक्ट पॉइंट, किसी पॉइंट पर काट रही है, सपोज करो डी ई पर काट रही है, समझ में ना। तो द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, तो ये जो साइड है ना, ये जो ए बी साइड है, इधर ए सी साइड है, तो ये जो डिवाइड करने वाले पॉइंट कौन से हैं, डी और ई, तो ये जो रेशो जो डिवाइड हो रहे हैं ना, ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, तो ये सेम रेशो में होंगे डिवाइड, सेम रेशो में होंगे, ठीक है, सेम रेशो होगा इनका। अब कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है, एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे बिल्कुल। गिवन में क्या लिख रहे हैं, अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, इन विच जिसमें डी ई, जो डी है पैरेलल किसके, बी सी के, एंड ये ए बी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, और ए बी को ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया ना। तो ये लिख दिया हमने, फिर क्या करेंगे, टू प्रूव, प्रूव क्या करना कि ए डी अपॉन डी ई, इधर क्या इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के, समझ में आया ना। ठीक, कंस्ट्रक्ट में क्या लिख रहे हैं, देखो जब हमने ये ट्राइंगल लिया था तो हमें इसमें ये कंस्ट्रक्ट कर, जो हमने डेड डेड डैश लाइन खींची ना, ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, हमने बी से ई को मिलाया और डी से सी को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। तो यही चीज़ हमें लिखनी है, जो चीज़ हमने करी है वो चीज़ लिखनी है। तो मैंने क्या करा, जॉइन बी ई और डी सी एंड ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब क्या है, खींचा, क्या, इस लाइन पर, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब देखो, ये लाइन अगर देखोगे तो ये जो लाइन आ रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ऊपर का हिस्सा जो बन रहा है, दिख रहा है ना, तो इस पे मैं इसे थोड़ा सीधा करूँ यूँ करके, तो देखो ये बेस हो गया, और ये इस पे यूँ जो लाइन खिंच रही है, ये क्या हुई, ये परपेंडिकुलर हो गई, समझे ना समझे, बात क्लियर है। ये देखो ये वाला हिस्सा ये ए हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, तो इस लाइन पर ये तुम्हारी, इस लाइन पर, इस लाइन पर ये तुम्हारी परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे ही मैं इसको इधर कर लूँ, ये बेस हो गया मेरा, बेस हो गया, तो देखो अब मैं जब इसे यूं खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, देखो अभी सर ये बेस हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये हमने खींच ली ना, खींचने का मतलब क्या है, ए डी पर ई एफ परपेंडिकुलर है, ठीक, और ए ई पर जी डी परपेंडिकुलर है, समझ आया ना, ठीक है। अच्छा यही हमने क्या कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ठीक। अब क्या करना, प्रूफ करना है हमको ये चीज़, तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ये जो ट्राइंगल है हमारा ऊपर का ए डी ई, ठीक है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या करना है, इस साइड लेनी है, कौन सी साइड लेनी है, ए डी, क्योंकि ए डी चाहिए, ठीक है, ए डी चाहिए, तो मैं क्या करूँ इसका, मुझे एक काम करना है, मुझे एरिया निकालना है इसका। तो इन ट्राइंगल ए डी में एरिया ऑफ इसका ए डी ई का, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई का, जब मैंने ये एरिया लिया है, ठीक है, अगर मैं इसका ले रहा हूँ एरिया ए डी ई का, तो देखो ये तो हो गया मेरा बेस, ध्यान से देखना, ए डी क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गई, हाइट होगी ना, ठीक है, ये बेस और ये हाइट, ये क्या होगी बेस और ये हो गई हाइट, दिख रही है ना अच्छी तरह से, ये बेस और ये हाइट, तो मुझे यही करना। तो मैंने क्या लिखा, 1/2, ठीक है, एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरी क्या है, बेस है ए डी, ठीक है, ए डी, ठीक है, बेस लिखी मैंने ए डी, और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो गई ई एफ, है ना, एफ ही है, ई एफ कुछ भी लिख लो, ई एफ, ठीक है। अब क्या करूँ, देखो ये तो मेरी आ गई ए डी, इसमें आ रहा ना ए डी आ रहा, अब मुझे ये चाहिए बी डी,
बी डी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे वाले ट्राइंगल पे, दिख रहा ना नीचे वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, या डी बी ई कुछ भी लिख लो, डी बी ई, ठीक है, इजिकल टू 1/2। बेस क्या है भैया, बेस तो ये आना चाहिए डी बी, तो मैंने लिखा डी बी, ठीक है, क्या लिखा डी बी मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ रुक जाओ एक मिनट के लिए, हाइट के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखो जो मेरा नीचे वाला हिस्सा जो आ रहा है इसके इसे ऐसा कर लूँ मैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जरा देखना एक बार गौर से, ये नीचे वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ठीक, नीचे वाला हिस्सा जो बनाया मैंने। अब देखो इस पे ये जो हिस्सा है हमारा, ये बी और ये क्या है ई, ये क्या हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया ई, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, ये जो लाइन जा रही है मेरी, इस पे ध्यान करना जरा, ये जो लाइन है ये मेरी दिख रही है ये लाइन, तो ये तो सीधी लाइन नहीं है, इसे तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी यूँ करके, ठीक है, ये जब जाकर हाइट बनेगी, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, ये तिरछी लाइन है, तो समझो थोड़ा सा। तो देखो ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये डी बी ई, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है दिख रहा ना, ये ट्राइंगल बन रहा, तो ये इसकी हाइपोटेनस, ये हाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पर। परपेंडिकुलर कैसे बनेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद इसे मिला दूँ, तो ये जो है ये ट्राइंगल दिख रहा है ना पूरा पूरा, कौन सा एफ बी ई दिख रहा है, एफ बी ई, तो ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी, समझे ना, ये क्या होगी हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी, समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हाइट को तो हाइट तो ये लेके चलेंगे, बेस क्या हो गया डी बी, और हाइट होगी इसकी क्या ई एफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा ई एफ, इसकी हाइट होगी, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया डी बी और हाइट क्या हो गई ये, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो जी मेरे पास ए डी की वैल्यू यहाँ रखी है, बी डी की होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लिखूँगा, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ किसका, ए ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन में एरिया एरिया किसका ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई का, सही है। तो इसमें क्या लिखूँ, ये वाला 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है, समझ में आ रही ना। और इसके नीचे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। तो देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, या बी डी कुछ भी कह दो, बात तो एक ही ना, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ तो आ गई, देखो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, समझ आई ना। तो इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ आई। अब मैंने एक साइड तो कर ली, एक साइड कौन सी ए डी वाली और बी डी वाली, ठीक है। अब मैं चलूँगा इसकी साइड में, ये साइड कर ली ना मैंने, अब इस साइड में चलूँगा मैं। अब क्या लूँगा एरिया ए, एरिया देखो अब की बार वो लेना तो मुझे सेम ही है, ए डी ई में, ट्राइंगल तो वही है ए डी में, लेकिन बेस में अब की बार इधर का रखूँगा, मुझे इधर का चाहिए। अब की बार पहले इसका रखा था, अब की बार इधर का रखना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, आगे चलें, आगे क्या ले रहे हैं, एरिया एरिया ऑफ किसका ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2, बेस क्या है देखो जरा, बेस क्या है, अब क्या मुझे बेस लेना है ये वाला, ठीक है, बेस लेना है कौन सा ए ई, क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए। तो मैंने क्या लिखा ए ई, ए ई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस पर परपेंडिकुलर क्या है देखो जरा, इस ये बेस है तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, कौन सी डी जी, डी जी, डी जी इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्या लूँगा मैं, एरिया ऑफ किसका लूँगा, नीचे वाले का हिस्से का लूँगा, किसका इसका,
ये रहा इतने वाले हिस्से का, ठीक है। ये कौन सा, ये लिख लो ई सी बी, या बी या सी ई बी, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। क्या लोगे, ई सी बी ले लो, ट्रायंगल ई सी बी दिया, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, 1/2 बेस क्या है, देखो भैया बेस तो मेरा यही है ना नीचे का, ये क्या है ई सी, तो मैंने लिया ई सी मल्टीप्लाई, फिर वही बात, देखो मेरा ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ई सी डी वाला, ई सी डी में ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा दिख रहा ना, इसमें हाइपोट ये जो ना, ये जो ये दिख रही है ये हाइट नहीं है, डी ई हाइट नहीं है, इस हाइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डैश करके आगे बढ़ा के इसको लेना पड़ेगा डी जी को, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, ये हाइट होगी मेरी कितनी, डी जी, ठीक है, समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा आगे चले जरा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को रेशो में ले लिया, कैसे करा, एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक है ना, ई सी डी इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट हो वाले, और इधर इसका, तो ये क्या हुआ 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, बचा कितना ए ई अपॉन में ई सी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, समझ में आई ना। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी, दिखाता हूँ मतलब, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, देखो ये आई है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, इसमें क्या है ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ये पहले आ गई, और दूसरी आ गई कौन सी, दूसरी आ गई कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो मैं एक चीज़ और बताऊँगा फिर से, मैं क्या बताऊँगा, देखो एक ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक, इसमें ये चीज़ मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, ये ऐसे मिलाया, ठीक है। तो मुझे एक बात हो, जब मैंने इसको यूं मिला रखा है, इसको यूं मिला रखा, तो देखो ये क्या है, ये एक बेस है, सेम बेस है ना, सेम बेस, और इस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये डी हो गई, ये ई हो गई, ठीक। तो ये जो बेस बननी है, इसे मान लो बी, इसे मानना क्या है ए बी सी, ठीक है। तो ये जो बेस है इस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। एक चीज़ देखनी है मुझे कि मेरी जो इक्वेशन निकल गई है दोनों, एक में देखो ए डी ई तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली में क्या है, एक में तो है क्या नीचे बी डी ई, एक में है बी डी ई, ठीक है, इधर वाली साइड ये बी बी डी ई, और इधर क्या है, इधर है ई सी डी। तो ये जो दोनों साइड अलग हो रही हैं, ये गड़बड़ है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो जब जब बेस सेम होता है तो दोनों तरफ जो बन रहे हैं ट्रायंगल वो दोनों इक्वल होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, तो यही चीज़ मुझे सिर्फ लिखनी है, ठीक है, लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि एरिया, देखो ये ट्रायंगल कौन कौन से, बी डी ई एंड ई सी डी आर ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, दिख रहे हैं ना, बी बी सी डी, ये वाला दिख रहा है ना, बी सी डी, और इधर क्या है, इधर तुम्हारा ई सी डी, ई सी डी, ये दोनों क्या है सेम लाइन पर है, तो मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, आर ऑन द सेम बेस इन वन ट्राइंगल एंड सेम पैरेलल लाइन, एक ही सेम, भाई सेम पैरेलल लाइन कैसे, भाई इसी की तो पैरेलल लाइन है ये, और इसी पैरेलल लाइन पर बनने हैं दोनों एंगल, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, समझे ना, दोनों बराबर होंगे, तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ किसका, बी डी इजिकल टू एरिया ऑफ ई सी डी, बराबर हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करने पर, कैसे लिख दूँ, 1 क्या, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इधर क्या कर दूँ, इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है, कैसे, डूइंग रेसिप्रोकल, डूइंग रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है, भाई जो काम करते हैं दोनों साइड करना पड़ता है ना। अच्छा जी, ये लिख दिया।
अब मैं क्या करूँ कि मल्टीप्लाई बोथ, किससे कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, दोनों में ए डी ई की मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैंने इधर भी लिखा एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, और अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल बी डी ई, ऐसे इधर करा, इसमें भी क्या करा, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए डी ई, अपॉन में क्या करा, ये है ही एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। तो देखो ये एरिया ऑफ ए डी ई का कितना है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा, ए डी, दिख रहा देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों के एरिया दिख रहे हैं, दोनों में सेम हो गए, ऊपर की साइड दोनों सेम हो गई, नीचे की साइड अलग अलग है, वो हमने यहाँ पे बता दी कैसे सेम होगी। तो मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो इससे तो पहली वाली से क्या आएगा, ये आ गया ए डी, अपॉन में क्या हुआ, बी डी, इजिकल टू दूसरी साइड से क्या होगा, ए ई, अपॉन में ई सी। यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है, देख लिया, ये प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लास 10th ट्राइंगल बीपीटी थ्योरम पहले कर चुके हैं, अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, दोनों साइडों को कोई लाइन अगर डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये डिवाइड कर रही है, ठीक, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशो, बिल्कुल सेम रेशो में, बराबर रेशो में, ठीक है। जैसे ए, इसका नाम ले दो, क्या नाम दे दो, डी, ऐसे दे दो ई, ठीक है। तो ए बी को ए डी डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। और ऐसी इधर की साइड को ए सी को डिवाइड कर रही है, ए ई और ई सी, तो इस सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, डी ई किसके पैरेलल होगी, बी सी के, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। ये तो हमें गिवन है भाई, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें पैरेलल कर प्रूव करनी है, ठीक है। जबकि थेल्स थ्योरम में क्या प्रूव करा था हमने, ये दोनों क्या करे थे, ये हमने प्रूव करा था उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उसका उल्टा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करें, देखो एक चीज़ करना है हमें कि हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, हमने करी ये लाइन, एक और लाइन इसके बराबर में खींच ली, इसको मान लिया एफ, ठीक है, ये एफ मान ली हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम दैट डी ई नॉट पैरेलल, ठीक है, बी सी, किसके, बी सी के, मतलब हमने ये मान लिया कि अभी इस टाइम पे डी ई जो है बी सी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, नाउ ड्रॉ
अ लाइन डी एफ, मतलब डी एफ को हमने अब पैरेलल माना है, ठीक है, डी एफ को पैरेलल माना है। तो ये क्या हो गया कि अब इस टाइम पे डी एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हमने क्या माना कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, हम मान रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है, ठीक है। तो अब इससे लेके एग्जूम करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो जब हमने ये माना कि ये पैरेलल, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ए एफ अपॉन ए एफ सी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या देखा, अब किससे करेंगे, बाई थेल्स थ्योरम से। कैसे करेंगे, थेल्स थ्योरम से हम करेंगे इसको ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। क्या करेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, किससे, बाय बी पी टी, ठीक है, बाय बी पी टी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करें कि एक चीज़ हमें गिवन है, देखो ऊपर हमने लिख रखा है यहाँ पे, क्या गिवन है हमारा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या थी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये गिवन है हमें। तो ये गिवन है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन अब देखो यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, तो और इधर क्या है, ए एफ अपॉन एफ सी, इधर क्या है, ए ई अपॉन ई सी। तो ये लाइन कैंसिल हो गई, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि देखो ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी, और किसके बराबर हो गया, इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है भाई। दोनों साइड है ये इक्वल है, ये आपस में ये भी इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, हम दोनों साइडों में ऐड करते हैं 1, तो बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड, ठीक है, करते हैं ऐड। तो क्या करें हम, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस का 1 इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस का 1, ठीक है। तो अब क्या करें, आगे चलते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर इसके नीचे 1 मान लूं और इसके नीचे भी 1 मान लूं, तो क्या होगा, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी। तो ये एफ सी यानी कि ए एफ प्लस का एफ सी बन जाए एफ सी, ठीक है, इजिकल टू ऐसे इधर हो जाएगा ई सी, ये क्या होगा, ए ई प्लस का ई सी, ठीक है, दिख रहा ना। तो अब क्या होगा, देखो ए एफ प्लस का एफ सी, यहाँ देखो ए एफ प्लस का एफ सी क्या हो गई, पूरी पूरी मिला के, ये पूरी क्या हो गई, दिख रहा ना, ये पूरी क्या लिखेंगे हम, इसको हम पूरा लिखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी लिख देना, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, और इसको क्या करें, ए ई अपॉन ई सी, इसको क्या भी लिखेंगे, इसको भी ए सी लिखेंगे, ए सी अपॉन ई एफ सॉरी ई सी, ठीक है। ए सी से ए सी कैंसिल, बचा कितना, 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, ठीक है, बन रहा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। यानी कि देखो सी ई सी और एफ सी, इतना और इतना दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, दोनों जब बराबर हो सकते हैं कि दोनों पॉइंट एक पर ही लाई करते हो, ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हो, ठीक है ना भाई, समझ में आया? तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है, देन व्हेन ई एंड एफ इन सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम पॉइंट, जब दोनों ही सेम पॉइंट पे हो। तो यानी कि जो हमने पहले क्या एज्यूम करा था, हमने ये करा था कि जो दिख रहा ना डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, भाई हमने माना कि डी एफ
पैरेलल है BC के, ठीक है। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये D और E, ये सॉरी F और E दोनों एक ही पॉइंट है, तो यानी कि इसे हम यही तो लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, DE पैरेलल है किसके, BC के। यही तो प्रूफ करना था हमको, समझे ना समझे भाई, यही तो प्रूफ करना था कि हमने जो एज्यूम करी थी वो पॉइंट और ये F और E दोनों सेम पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। समझाया ना, ठीक है, समझा क्या, तो यही तो था प्रूफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ABC ये ट्राइंगल है, DE BC के पैरेलल है, गिवन है, ठीक है। AD की वैल्यू दे रखी है 1.5, DB की वैल्यू दे रखी है 3.3 सेंटीमीटर, और इधर AE की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो गिवन है, गिवन क्या है, DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, AD की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन DB 3 इज इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर, EC हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई EC इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो EC इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये नीचे जाएगी मल्टीप्लाई की डिजिट 1.5, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हटाऊँ तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, क्या लिखें 30 अपॉन 15, ठीक है। तो 15 से कितनी बार कटता है 2 टाइम्स, तो EC इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, EC ही निकालना था, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या निकाल दिया, EC निकल गया हमारा कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ABC एक ट्राइंगल है, इसमें DE पैरेलल है BC के, ठीक है। ये गिवन है हमको, हमने लिख लिया गिवन है DE पैरेलल है BC के, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमें AD पता नहीं है, DB कितने दे रखे हैं 7.2 सेंटीमीटर, AE कितने दे रखे हैं 1.8 सेंटीमीटर, EC दे रखे हैं 5.4 सेंटीमीटर। चलो इसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, गिवन है DE पैरेलल BC के, तो क्या हो गया बाय थेल्स थ्योरम से कैसे होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD पता नहीं है, DB 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5.4 मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन में 5.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। क्या बचा 7.2 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 54, 18 3 जा 54, 7.2 अपॉन में 3 बच गया, ठीक है। 3 से काट दो इसे, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, कट गया ये 3 से, 3 2 जा 6 और बचा 1, तो ये हो गया 12, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, किसकी AD की वैल्यू, ये हमें निकालनी थी, निकल गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन में क्या कहता है, ई और एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा पी क्यू आर और ये ई एफ क्या है, पैरेलल लाइन है। तो हमें ये पॉइंट दे रखे हैं ई एफ, पी ई, ई क्यू, पी एफ और एफ आर। हमें ये देखना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो हमें इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये पी और पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू रखते हैं। इसकी कितनी वैल्यू है, देखो पी ई की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन में ई क्यू की कितनी है, ई क्यू की है 3, ठीक है, ये 3.9 है, ये कितनी है, ये 3 है, इधर पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 है, और ये है तुम्हारी 2.4, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब निकालते हैं, देखो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, तो क्या हुआ 39.30, ठीक है। ये पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक, 3 से काट लो, 3 वन जा 3, 3 जा 3 से 10 बार, तो कितना आया पी ई अपॉन ई क्यू इजिकल टू 13/10, ठीक है। दूसरी साइड और देख लेते हैं, इधर की देख ली, इधर की देखी ना हमने अभी, अब इधर की देखते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 3.6 अपॉन एफ आर की 2.4, ये दे रखी है, देखो दिख रही है ना। करते हैं स्टार्ट, इसे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, बचा कितना 36/24, ठीक। अब इसे काट लो 12 से, 12 3 जा 12 2 जा, ठीक, 3/2 आया। इधर कितना आया था, ये आया था 13/10, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो पी एफ अपॉन एफ आर, तो यहाँ पर क्या है कि पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि देखो एक की वैल्यू है 13/10, एक क्या है 3/2, ठीक है। तो कहाँ इक्वल है भाई 13/2 और 3/2 कहाँ इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ई एफ इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर के, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक। चलते हैं सेकंड पार्ट पे इसके, सेकंड पार्ट पी क्यू आर वही ट्रायंगल है। अब की बार क्या है कि अब की बार डिजिट चेंज है, ठीक है। अब की क्या दे रखा, पी ई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर 9 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं कि पैरेलल है कि नहीं। क्या करेंगे, हम करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू या क्यू ई इजिकल टू पी कितना दे रखा 4 अपॉन ई क्यू 4.5, ठीक है। पॉइंट हटा दूँ, जीरो बढ़ा दूँ, तो क्या हो गया 40/45। अगर 5 के टेबल से काटूँ, 5 8 जा और 5 9 जा, ये कितना आया 8/9, ठीक है। दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड में क्या है पी एफ अपॉन पी आर एफ आर, सॉरी एफ आर, ठीक है। पी एफ कितना है 8 और ये कितना है एफ आर 9। तो यहाँ तो दोनों बराबर आ गई, ये भी 8/9 और ये भी 8/9 हो गई। तो मैं क्या लिखूँगा पी ई अपॉन क्यू ई इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। दोनों की वैल्यू कैसे की इजिकल टू आ गई, इक्वल आ गई, देखो 8/9, इसकी भी कितनी आ गई 8/9। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेंस, हेंस ए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थेल्स थ्योरम,
थॉरम थॉरम क्या हुआ, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इसकी इसकी और इसकी और इसकी, मतलब क्या हुआ, पी ई अपॉन क्यू ई इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों की वैल्यू 8/9 और 8/9 आ गई। तो इसके क्या हुआ, हेंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है कि वही ट्राइंगल है, फिर पी क्यू आर और ई एफ इसके पैरेलल है, ये देखनी है हमें कि पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा पी क्यू, ये पूरी पी क्यू जो दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इधर पी आर दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर पी ई दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक, और इधर दे रखी है पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी और इतनी पता है, इस ये पोर्शन पता है और ये पूरा पोर्शन पता है, तो मुझे ये निकालनी है। ऐसी इधर भी पूरी पता है पी आर और पी एफ पता है, तो मुझे क्या निकालना, एफ आर निकालना। तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ई क्यू, ई क्यू। ठीक है, ई क्यू कैसे निकालूं, पूरी में से इतनी माइनस कर दूं, यानी कि पूरी कितनी, पी क्यू माइनस का पी ई। ठीक है, तो पी क्यू कितनी है, पी क्यू पूरी 1.28 सेंटीमीटर माइनस का ये कितनी है 0.18 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया माइनस करके, इसे माइनस कर लो 1.28 में से जीरो, देखो 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और 1 ये रहा, तो कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली निकली है हमारे पास, कौन सी निकली, ये निकल गई ई क्यू। ई क्यू कितनी है 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर से भी निकाल लें, इधर से कैसे निकालेंगे भैया, मुझे चाहिए सिर्फ क्या, एफ आर। तो क्या चाहिए, एफ आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पी आर में से पी एफ को माइनस करूँगा, पी एफ को माइनस करूँगा। तो पी आर कितनी है मेरे पास 2.56 माइनस का, और पी एफ कितनी है 0.36। ठीक है, देखो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2.2। ठीक है, 2.20 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो, 2.20 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे पास सबकी वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा क्या, पी ई अपॉन, पी अपॉन क्या है ई क्यू, ई क्यू। तो निकाल लो, पी कितनी 0.18 अपॉन ये कितना है 1.10। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, दो डिजिट के बाद है, ये कितना होगा 18/110। ठीक है, कितना आ गया 18/110। ठीक, इसे काट लो, किससे काटना है, इसको काट लो पूरा पूरा, तुम 2 से काट दो इसे, 2 से 9 बार, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, कितना है यह 9/55। ठीक है, किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, पी ई अपॉन ई क्यू, है ना, पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक, अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, अब इधर की साइड चले जाते हैं, इधर देखते हैं ये क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर इजिकल टू कितना है 0.36 अपॉन में 2.20, पॉइंट डालो। ठीक है, कितना बचा 36/220। ठीक, इसे काट लो भाई, किससे काटोगे, इसे काट लो 4 से काट के देख लो, 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, बच गया 2, 4 5 जा 20। ठीक है, कितना आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यानी कि पी एफ अपॉन एफ आर इजिकल टू 9/5। यहाँ पे भी देखो ऊपर भी 9/55 आ गया, सॉरी यहाँ 55 है, 9/55, दोनों ही वैल्यू 9/55 9/55। तो मैं क्या लिखूँगा कि पी ई अपॉन ई क्यू इजिकल टू
पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। मतलब दोनों की वैल्यू, इसकी भी 9/55, इसकी भी 9/55, ठीक है, दोनों आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हमने क्या कर लिख दिया, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, जरा इसे देखते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। और इस डायग्राम के दो पार्ट हैं, मतलब ए सी भी पैरेलल लाइन है। तो एक तो ट्रायंगल हो गया ऊपर का ए बी सी, दिख रहा है ना, ए बी सी, ठीक। और एक नीचे का हो गया ए डी सी, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये जो है इसमें गिवन ये दे रखा इन दिस फिगर, इफ एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। अगर एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, तो हमको क्या प्रूफ करना, हमें ये प्रूफ करना कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। इधर ए एन अपॉन ए डी, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं गिवन। गिवन में क्या है, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। और प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है हमको कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। करते हैं प्रूफ। हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, हम लेंगे इस ट्रायंगल को, ए बी सी वाले ट्रायंगल को, ठीक है। दिख रहा है ना, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना। हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे सबसे पहले। तो लेते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें गिवन क्या दे रखा हमें, इसमें दे रखा हमें कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। जो गिवन है वो लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो हमने थेल्स थ्योरम में या बीपीडी थ्योरम में क्या पढ़ा है, जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो रेशो हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि ए एम, क्या ए एम अपॉन एम डी एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं, ए एम अपॉन एम बी किसके पैरेलल होगा, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है ना। तो ये किसके, किससे किसके उससे हुआ है, हम लिख देंगे इसे बाय बी पी टी थ्योरम से। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इधर वाले ट्रायंगल पे चलेंगे, कौन से पे, ए सी डी या ए डी सी, कोई सा भी मान लो, ए सी डी ले लो या ए सी डी ले लो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, इसमें हमें पैरेलल दे रखा एल एन, किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक। तो अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, एल सी, ठीक है। किससे, बाय बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ आया ना भाई, ये अपॉन ये, इधर ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। कैसे, देखो ए एम अपॉन एम बी किसके पैरेलल है, बराबर है ए एल अपॉन एल सी। इधर ए एन अपॉन एन डी किसके बराबर है, ए एल अपॉन एल सी। तो ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, जब दोनों बराबर तो ये भी आपस में बराबर बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन
एम बी इज इक्वल टू किसके, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको अगर रेसिप्रोकल इसको करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ए एम एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल क्यों किया है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों के दोनों साइडों में वन वन प्लस करेंगे। क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे। कैसे, कि एडिंग वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, कैसे, ए सॉरी एम बी अपॉन ए एम प्लस का वन, ऐसे इधर एन डी अपॉन ए एन प्लस का वन। अब वन करा तो इसके नीचे वन लेना, इसके नीचे वन लेना, तो क्या होगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो क्या लेंगे एलसीएम में, एलसीएम लिया तो हमारा ए एम ही आएगा, ए एम। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, एम बी प्लस का, भाई वन से ए एम वन टाइम्स और वन ए एम जा ए एम ही आएगा। ठीक है, इजिकल टू लगा लो, इजिकल टू इधर भी एलसीएम लिया, क्या आएगा, ए एन। ठीक है, ऊपर एन डी प्लस का ए एन ही आएगा, ए एन। ठीक है, दिख रहा है ना। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको यहाँ लिख लूँ पहले एक बार, थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्या है, देखो ए, ये जो एम बी प्लस का ये एम है, एम बी एम बी एम बी प्लस का ए एम, ये जो दिख रहा है बी एम और ए एम, ये दोनों मिला के कितनी बैठ रही है, ए एम ए बी बैठ रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पूरी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा ए बी अपॉन ए एम। ठीक है, इजिकल टू ऐसे ही है एन डी और ए एन। देखो एन डी और ए एन या डी डी एन या ए एन क्या हो गई, पूरी मिला के क्या हो गई, ए डी। क्या हो गई, ए डी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डी लिख दूँ, ए डी अपॉन क्या है, ए एन, ए एन। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ जो प्रूफ करना है मुझको, जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है, ए एम ऊपर आ रहा है। देखो ए एम ऊपर आ रहा है और यहाँ ए एम नीचे है, तो मैं ऐसे यहाँ पे ए डी नीचे आ रहा है और यहाँ पे क्या ऐसा है, ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको रेसिप्रोकल कर दूँ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दूँगा तो क्या लिखूँगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, देखा ना, मैं रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल हम एक साइड का करें दूसरी साइड का भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो भी काम करोगे दोनों साइड करोगे। ठीक है, समझ आया ना, जो भी काम करोगे दोनों साइड करोगे। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड ही रेसिप्रोकल कर दिया, इसका भी इसका भी। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे यही तो प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ आ गया ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर बेटा वीडियो तुम्हें लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है वीडियो देख के और पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, आपका प्यार मुझ पे ऐसे ही बरसता रहे, बस यही चाहता हूँ। बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। इन दिस फिगर डी ई पैरेलल है ए सी एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, यानी ये ट्राइंगल गिवन है इसमें, कौन सा, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि ए सी और डी ई पैरेलल है आपस में। ठीक है, इधर डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ क्या करना हमें, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, और इधर क्या है, बी ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमको क्या, जो गिवन है उसे लिखते हैं, डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ
पैरेलल है ए ई के, ठीक है, ये हमने लिखा गिवन। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हम इसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, जो प्रूफ करना है हमने लिख दिया। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रूफ करना कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में लिखेंगे अब हम सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हम चलेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक फिगर बार बार बनाए हैं, 2 फिगर बनाए हैं इसके लिए। क्या कि पहले हम चल रहे हैं किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, मैंने इसका पार्ट बना लिया अपने आप। तो क्या करा, ए बी सी, इसमें क्या डी ई पैरेलल है ए सी के, तो इसमें क्या लिखा मैंने कि डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये गिवन है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, देखो जब ये ट्रायंगल है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कि बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो क्या लिखूंगा मैं, बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू किसके, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी के, ई सी के। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब देखो इसी तरह से हम किस में चलेंगे, मैंने इसका दूसरा पार्ट बना कर रख रखा है, क्या, वही ट्रायंगल है ए बी सी, लेकिन हमारी पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो मैं क्या ले लूँ, ट्रायंगल ए बी ई, तो मैं क्या लिखूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई, गिवन क्या है इसमें, डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, फिर कैसे लिखूंगा, बाय बी पी टी, क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, मैं इसको क्या लिखूँगा, मुझे लिखना होगा क्या, बी डी अपॉन डी ए लिखूँ मैं, बी बी डी अपॉन डी ए इजिकल टू क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब क्या करूँ, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इजिकल टू क्या है, बी ई अपॉन ई सी, इधर बी एफ अपॉन एफ ई। तो मैंने क्या लिखा, बी ई बी ई अपॉन ई सी इजिकल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, देखो यहाँ हमें जो प्रूफ करना है उसमें पहले बी एफ अपॉन एफ ई है और फिर बी ई अपॉन ई सी है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी मुझे लिखने में। क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही प्रूफ करना था मुझको, मिल गया ना मुझे, कितना आसान था। देखो मैंने कितना आराम से समझाया इसको। जो ट्राइंगल हमें गिवन है, जो ट्राइंगल हमें गिवन है उसमें पहली बार में क्या है, डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, तो मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ तोड़ दिया, क्या बना दिया, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या करा, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी लिख दिया हमने। ठीक है ना, समझ में आया। फिर दूसरे टुकड़े में क्या है कि यहाँ डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने बाय थेल्स थ्योरम लगाया, क्या करा, बी डी अपॉन डी ए लिख दिया। फिर क्या करा, डी एफ अपॉन एफ ई लिख दिया। दो इक्वेशन बना दी, कंपेयर कर दी दोनों की। कंपेयर करने के बाद में क्या कर दिया भाई, दोनों कैंसिल हो गए और ये आपस में एक इक्वेशन बराबर हो गई।
तो दोनों दोनों इक्वेशन दोनों दोनों अपॉन बराबर हो गए, रेशो बराबर हो गए, तो रेशो बराबर हो गए तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इसे लिख दो हेंस प्रूव्ड। समझ आया ना? कितना आसान था, बहुत आसान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, एक फिगर गिवन है, उस फिगर में यानी कि एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। ठीक है, उसमें क्या है, दो पोर्शन हो रहे हैं तुम्हारे ट्राइंगल के, एक पी ओ क्यू और एक बनना है पी ओ आर। ठीक है, दिख रहा है ना? तो इसमें क्या है कि हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो हमें शो क्या करना है कि ई एफ यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन किसके बराबर है, क्यू आर के, ये हमें शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम क्या करते हैं, जो पहले गिवन है उसे रखते हैं। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं, ई एफ और क्यू आर। ठीक है, तो हम प्रूव करना चालू करते हैं। प्रूव करने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कौन सा, छोटा सा बनाता हूँ। यहीं पे देखो, ये ट्राइंगल है हमारा, ये हो गया यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये क्या है, पी है, ये ई है और ये क्यू है। ठीक है, इधर ये डी है और ये ओ है। ठीक, और दूसरा हिस्सा मैं यही बनाता हूँ एक और, ये मैंने बनाया दूसरा हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, समझाने की वजह से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पी है, ये क्या है हमारा, एफ है और ये है आर। ठीक, ये क्या है, डी और ये ओ। सही है, समझ में आ रहा ना? तो मैं किस में चल रहा हूँ, पहले चलूंगा मैं पी क्यू ओ में। किस में चलूंगा, पी क्यू ओ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है, गिवन क्या है मुझे इसमें, इसमें गिवन है डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक, क्या लिखूंगा मैं, वही तरीका, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ। तो मैंने लिखा पी पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, इजिकल टू पी डी अपॉन डी ओ। सही है, समझ में आया ना? अब क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल कौन सा चलूंगा, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, इसमें क्या पैरेलल दे रखा है हमें, इसमें पैरेलल दे रखा हमारा डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। ठीक है, समझ में आया ना? ये पैरेलल है तो बाई वही थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स या बीपीटी थ्योरम, बी पी टी। ठीक है, कैसे, मैं लिखूंगा पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इजिकल टू किसके, पी एफ, पी एफ अपॉन एफ आर, एफ आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, कंपेयर, कंपेयरिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, आगे चलते हैं। देखो यहाँ देखो, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किसके पैरेलल है, पी ई अपॉन ई क्यू और ये पी एफ अपॉन एफ आर। तो दोनों जब पैरेलल हैं तो इनके रेशियो भी पैरेलल होंगे। तो मैं क्या लिखूँ, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, समझ में आया ना? तो एक बार बताओ, देखो पी ई, डायग्राम में जाओ, पी ई
पैरेलल है पी एफ के, पी ई पैरेलल है ई एफ के, और ई क्यू पैरेलल है एफ आर के। तो जब एक ट्रायंगल के अंदर, एक पूरे ट्रायंगल के अंदर ये रेशो इसके बराबर और ये रेशो इस रेशो के बराबर, तो इसका क्या मतलब होगा, किससे, तो ये तो भैया सेटिस्फाई कर रही है बीपीटी थ्योरम को। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज satisfy to BPT। सो क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया क्या, ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के। सही है ना, समझ आ गया ना इजीली। इसीलिए मैंने अलग अलग डायग्राम तोड़ के बना के दिखाए हैं ताकि अच्छे से तुम्हें समझ में जाए। हो गया ना प्रूफ, इसलिए तो प्रूव्ड। ठीक, अगर बेटा वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, मैं आगे ही ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा चैनल नया है इसीलिए मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर, इस फिगर में ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। तो शो करना है पी क्यू बी सी पैरेलल है क्यू आर के। अब समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, वो क्या है, ए बी सी, जिसका मिड पॉइंट क्या है, ओ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट देखो, ए बी किस लाइन पर दिया हुआ, ए बी हमें ओ पी पर कोई पॉइंट ए है, और ओ क्यू पर कोई पॉइंट पी बी है, ओ आर पर कोई पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, ऐसे ही ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है, समझ आया ना, तो ये हमें प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन है हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, लिखते हैं ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है ना, भाई हमें गिवन है, दोनों चीज दी है। ठीक, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, क्यू आर के। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या किया है कि जब हम ट्रायंगल पे चल रहे हैं, जब हमें ये ट्रायंगल दे रखा, उसने कहा कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो मैंने ये ट्रायंगल ही अलग बना लिया समझाने के लिए। क्या ट्रायंगल बनाया मैंने, पी ओ क्यू, इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो मैं अब इस कौन से ट्रायंगल को लेकर चलूंगा, पी ओ क्यू को। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, समझ में ना, पी ओ क्यू। ठीक, इसमें गिवन क्या है, हमें दे रखा ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। लिख दिया मैंने, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है ना, ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, इसमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक, तो अब क्या करें, हमें पता है जब कोई ट्रायंगल है उसमें जो दो पैरेलल दे रखे हैं, तो क्या होंगे, इनके रेशो भी पैरेलल होंगे। तो क्या हो गया, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। इधर ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, किससे, बाय बी पी टी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, समझ आया ना। अब ऐसे ही
मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ का जो ट्रायंगल है कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर, इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया समझाने की वजह से, पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है। इसमें क्या, ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल पी ओ आर, गिवन क्या है, ए सी पैरेलल है पी आर के, पी आर के, ठीक है। तो जब ये पैरेलल हैं तो इनके रेशो भी सेम होंगे, तो क्या होंगे, ओ ए अपॉन, ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, किससे, बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, जब दोनों बराबर हैं तो इनके रेशियो भी बराबर होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, दोनों बराबर हो गए तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू होंगे ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इधर देखो, देखो हमें क्या चाहिए था, हमें बताना था कि ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, देखो ये चीज़ आ गई मेरे पास, मैं कहता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो अब मैं क्या लिखूँ इसे, मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल कौन सा वाले में, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, ध्यान रखना, ओ क्यू आर में, ठीक है। हमें क्या मिला, देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, तो जब उनके रेशो सेम हैं तो उनकी उनके लाइन भी पैरेलल होंगी, किससे, बाय कन्वर्स बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम क्या कहेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा, ये जब रेशो बराबर हैं तो लाइन भी पैरेलल होगी, बीसी पैरेलल होगी किसके, बीसी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, यही तो प्रूफ करना था हमको, देखो यही प्रूफ करना था, आ गया ना, आ गया, तो इसे लिखते हैं हम, हेंस प्रूफ, समझ आ गया ना क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा कि एक ट्राइंगल है, ए बी सी ले लिया मैंने, उस पर कोई मिड पॉइंट डी दे रखा, मैंने ले लिया ए बी पर कोई मिड पॉइंट डी है, ठीक है। और इससे क्या करा मैंने, इससे एक लाइन ड्रॉ करी है, इसे ले लो डी ई, ठीक है, ये ले लिया मैंने डी ई, ठीक। तो अब क्या करें कि हमें गिवन क्या है, कि हमें दे रखा है कि ए बी पर कोई पॉइंट डी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए डी बराबर होगी डी बी के, समझ में आया ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लिखना चालू करता हूँ, करना स्टार्ट करें। तो गिवन क्या है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमको कि ए डी बराबर है किसके, डी बी के, ठीक है। एंड भाई अब ये क्या है, डी ई पैरेलल होगी बी सी के, सही है, समझ में है ना। भाई जब ये पॉइंट, ये ए बी पर कोई मिडिल पॉइंट में क्या है, डी है, तो जब ये दूसरी लाइन को इसको काटेगा तो दूसरी लाइन को भी काटेगा, यानी कि
डी ई पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव क्या करना है हमको, हमें प्रूव करना है कि ए ई बराबर होगी ई सी के, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ए ई बराबर होगी ई सी के, ठीक। समझ आ रही है बात। आगे चलते हैं, प्रूफ करना हमको। प्रूफ में क्या लिखे हम, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। इसमें क्या गिवन है, गिवन है हमें डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है, ठीक। समझ आया। तो जब ये पैरेलल है दोनों, तो क्या कर, हम क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई सी, करेक्ट है भाई। थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ठीक। तो ये क्या हुआ भाई, थेल्स थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या पता है कि हमने पहले देखो यहाँ दे रखा ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी बी के। यानी ए डी की जगह हम डी बी भी लिख सकते हैं, डी बी की जगह हम ए डी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डी अपॉन ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्यों लिखा, क्योंकि गिवन है। क्या लिखा है, ए डी, इसे लिखो डी बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके हिसाब से ये गिवन है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो ए डी से ए डी क्रॉस हो गया, वन बार कट गया। तो मैं क्या लिखूँ, वन अप इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसके नीचे वन मान लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, ए ई इज इक्वल टू, देख ए ई बन जा ए जी ए ई, और ई सी इज मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। देखो यही तो प्रूफ करना था मुझको, कर दिया ना, ए ई इज इक्वल टू ई सी, यही तो प्रूफ करना था। तो इसे क्या लिखूंगा मैं, हैंस प्रूफ। समझ आएगा ना, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बड़े आराम से समझना है। क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उस ए बी पर कोई मिड पॉइंट दे रखा है डी। जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी बराबर होगा डी बी के, ठीक है। जब मिड पॉइंट है तो ए डी बराबर होगा डी बी के। तो जब मिड पॉइंट है तो ये ए डी, ए हमने डी और ई मान लिया इसको डी ई, तो डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। जब डी ई पैरेलल बी सी के, तो भैया थेल्स थ्योरम लगा दो। थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये आपस में रेशो भी, लाइन के रेशो जो होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। बराबर है तो हमने इनको आपस में क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और प्रूव कर दिया। यही तो लाना था, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इजी था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any two side of the triangle is parallel to the third side। क्या कहना चाह रहा कि जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, इस पर एक साइड की जो लाइन है इसका कोई मिड पॉइंट दे रखा डी, ऐसी दूसरी साइड पर कोई मिड पॉइंट दे रखा ई। अगर इन दोनों को हम मिला दें, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो मिलाने के बाद में ये जो जो पैरेलल लाइन आई है ये थर्ड साइड के, इस जो लाइन आई है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें से प्रूफ करना है, यानी कि डी ई पैरेलल है बी सी के। और किससे यूज करना, ये हमें बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए करना है, ठीक है। तो यानी कि अब हम स्टार्ट करें, क्या करें कि हमें गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, देखो इस लाइन पर ए बी पर मिड पॉइंट है डी, तो ये क्या करेगी, ये जो डी है ए डी और डी बी को बराबर बराबर बांट देगी। तो गिवन क्या है कि ए डी
बराबर है किसके, डी बी के, डी बी के, ठीक है। और इधर क्या है, इस ए सी को ये ई पॉइंट बांट रहा है बीच में, मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के, ठीक है। ए ई बराबर है ई सी के, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमको, हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, बी सी के, ठीक है। समझ आया ना। अब आगे प्रूव करते हैं। देखो पहले हमें गिवन है, क्या गिवन है, प्रूफ में लिखेंगे हम, गिवन है, क्या गिवन है कि ए डी बराबर है डी बी के, ए डी बराबर है डी बी के, ठीक है भाई। ए डी बराबर है बी डी के, सही है। तो मैं देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई वन, ठीक है। तो क्या करूँ, ए डी अपॉन ये मल्टीप्लाई की डिजिट से इधर नीचे जाएगी, डी बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन, सही है। ऐसे ही दोबारा से गिवन लिख लूँ मैं, गिवन क्या गिवन है कि ए ई बराबर है ई सी के, ठीक है। मैंने लिखा ए ई बराबर है ई सी के, ठीक। फिर ऐसे ही लिख सकता हूँ इसे, ए ई इज इक्वल टू ई सी मल्टीप्लाई वन, ठीक। तो क्या करूँ, ये डिजिट मल्टीप्लाई वाली नीचे आ जाएगी, तो ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर टू, ठीक। तो मैं क्या लिखूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से, देखो इधर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू वन, इधर ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू वन, तो साइड दोनों बराबर है, वन वन है। तो मैं क्या लिखूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से क्या लिखूँगा मैं, ये होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। दोनों की साइड बराबर है तो दो ये भी तो बराबर होंगे आपस में, ठीक। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक। अब मैं क्या करूँ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई अब चल रहा हूँ मैं ट्रायंगल में, मैंने क्या कर दिया, ये ए डी बराबर है ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके, ए ई अपॉन ई सी के। तो इसे लिखते हैं फ्रॉम, मैं लिख रहा हूँ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, कहाँ से आया, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन थ्री से, ठीक है। अभी प्रूफ करा था हमने फ्रॉम इक्वेशन थ्री से। तो जब ये रेशो बराबर हैं, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो क्या होगा, तो हमारे क्या हो गए, लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा, डी ई पैरेलल होगी किसके, बी सी के, ठीक है ना। डी ई पैरेलल होगी बी सी के, ठीक। और किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, आगे ना आगे, ठीक है, समझ आया ना। यही तो प्रूफ करना था, डी ई पैरेलल है बी सी के, किससे, बाय 6.2 थॉरम। उसने पहले कहा था कि यूज़ करो थॉरम 6.2, 6.2 क्या है, 6.2 थॉरम है तुम्हारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थॉरम या बीपीटी थॉरम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, हो गई प्रूफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखते हैं कैसा क्या है क्वेश्चन। एक ट्रिपेजियम है तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है। ट्रिपेजियम में क्या होता है, दो जो आमने सामने की लाइन है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक। तो इनके जो क्या है, ये डायगोनल्स ए सी और बी डी ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पर, ठीक है।
तो हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ आपस में क्या होंगे, इनके रेशो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम एंड इन विच ए बी पैरेलल है ओ सी के। प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है, ड्रॉ क्या करना है, ओ ई। देखो यहाँ से मैं एक काम करूँ, इसको पैरेलल मिला दो इसके, तो ये क्या हो जाएगा ई। तो ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, और ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। सही है, समझ में आया ना। तो हमने क्या ड्रॉ करा, ड्रॉ किया हमने यहाँ पे ई को ओ से मिलाया है। अब देखो मैं कैसे टुकड़े कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया ए डी बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में ले रहा हूँ मैं कि ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, इसको ले रहा हूँ मैं, तो मैंने ये टुकड़ा उठा लिया। देखो यार ए सी डी उठाया, तो इसमें जो मैंने ई जो खींची है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, उसको मैंने यहाँ बना लिया। ये मैंने करा क्यों, ताकि मुझे दिख जाए कि जो ट्रायंगल है इसमें जो है ई ओ पैरेलल हो जाए डी सी के। ठीक है, ये इसलिए बनाया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक काम करूँ, ये जो मैंने पैरेलल लिया है, क्या पैरेलल लिया है, ओ ई पैरेलल है किसके, डी सी के। तो मैं ले रहा हूँ ओ ई पैरेलल है डी सी के। देखो ओ ई पैरेलल है डी सी के। ठीक है, दिख गया ना। तो अब क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी में। ठीक है, अच्छा जी, क्या करेंगे हम, बाय बी पी टी। बी पी टी से क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ई डी। ठीक है, इजिकल टू किसका होगा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, दिख गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सही है, अब देखो मैंने क्या उठाया था, मुझे चाहिए था क्या कि ए ओ और बी ओ ये चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये वाली साइड उठाई है, ए सी डी। ठीक है, अब मैं किसको लूँगा, अब मैं लूँगा ए बी डी को। क्या लूँगा, ए बी डी को। तो मैंने इसको भी अलग से बना के रखा हुआ है। ठीक है, देखो ए बी डी को। तो इसमें क्या है कि देखो ए डी वाली लाइन जो है मुझे दिख रही है कॉमन है दोनों में। तो मैं क्या करूँगा, अब लूँगा मैं इन ट्राइंगल ए डी बी में क्या है, क्या पैरेलल है तुम्हारी, ई ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, जब ये पैरेलल है तो मैं क्या लिखूँगा, ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू क्या लिखूँगा, बी ओ अपॉन ओ डी बाय बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में क्या है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके रेशो बराबर होंगे। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ए ओ मल्टीप्लाई ओ डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए ओ मल्टीप्लाई ओ डी और ओ सी मल्टीप्लाई बी ओ। सही है, दिख रहा है ना।
पर देखो हमें क्या करना है कि हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमको चाहिए इस फॉर्म में ए ओ, ठीक है। अब ये क्या है डी ओ, तो इसको क्या कर दूं मैं, ए ओ तो ठीक है, ए ओ तो ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख रहा हूँ मैं डी ओ की फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी ओ, ठीक है, इजिकल टू ये क्या है ओ सी, तो हमें हम पे क्या है सी ओ, तो मैं इसे सी ओ लिख लूँ मल्टीप्लाई, ये क्या है बी ओ, तो ये तो ठीक है बी ओ ही है, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रूव करने के लिए कि देखो ए ओ मेरे पास है, मैंने लिखा ए ओ अपॉन बी ओ, तो मैं यहाँ से ना इसे इसे इधर लिखा हूँ तो नीचे चला जाएगा ये, तो बी ओ इज इक्वल टू, अब इधर क्या है सी ओ, ये रहा सी ओ अपॉन में क्या ले आऊँ डी ओ, ले आऊँ डी ओ, ठीक है ना, यही तो प्रूव करना था मुझको, दिख गया ना, दिख गया, ये प्रूव करना था, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये देखो यही चीज़ लानी थी मुझे और यही मैं लेके आ गया हूँ, तो इसे क्या कहेंगे, अब मैं इसे लिख दूँ क्या, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। करा क्या था देखो, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिनकी दो डायगोनल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो मैं इस ए बी के पैरेलल ही एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ई ओ, ठीक है। तो मेरे पास देखो मुझे जब ये चाहिए था क्या प्रूव करना था ए ओ, तो ए ओ ये रहा, ठीक है, और बी ओ यहाँ से आएगा, और सी ओ कहाँ है ये, पहले बात तो मैं इस ट्रायंगल उठा लूँ, ए बी ए डी सी को उठा लूँ मैं, ठीक है ना। इससे मैंने क्या कर लिया, इस ट्रायंगल को उठाने के लिए मैंने एक काम कर लिया, ये अलग से ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें क्या है ई ओ पैरेलल हो गई डी सी के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन से कर दिया ना, मैं यहाँ लिख दूँ बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। तो ये जब पैरेलल कर दिया तो मेरा क्या आ गया, बाय थेल्स थ्योरम क्या होगी कि ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी, ये लिख दिया, इक्वेशन बना गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर ये यहाँ पे भी लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा उठाया, मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ए बी डी, ए बी डी वाला, ठीक है। तो मैंने ये ट्रायंगल ही उठा लिया अलग से, अब यहाँ वही पैरेलल है, क्या है ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो मैंने क्या लिखा, ये पैरेलल लिख दिया इसमें बाय कंस्ट्रक्शन के, तो इसमें क्या लगा दी थेल्स थ्योरम लगा दी, क्या ए ई अपॉन ई डी, इधर बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या करा, दोनों देखो दोनों में क्या बराबर है ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, और ये क्या है ए ओ अपॉन ओ सी, तो बी ओ अपॉन सी ओ डी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये कर दिए मैंने, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और इनको सही फॉर्म में रख दिया, ठीक है, जो मुझे चाहिए। अब इनको क्या करा, इसके अपॉन ये हो जाएगा, देखो ए ओ अपॉन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी ओ, तो मैं ले आया इसको बी ओ के नीचे, बी ओ इसको नीचे, इधर सी ओ के नीचे मैं इसको ले आया डी ओ को, ये प्रूव करना था मुझे, हो गया ना, कितना ईजी था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 10, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at a point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा मैंने, जो कि उसके बीच में जो डायगोनल्स दे रखे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी O पॉइंट पर, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें ये गिवन है कि AO अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपस में पैरेलल है, इक्वल दे रखे हैं। तो इससे हमें ये बताना है कि ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा होता है जिसमें दो साइड आपस में पैरेलल होती है,
ठीक है। तो ये ए बी और डी सी हमको पैरेलल प्रूफ करनी है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। गिवन है क्या, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी ट्रिपेजियम। ठीक, कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है भैया, हमें यहाँ एक काम करना है कि एक ड्रॉ करनी, कंस्ट्रक्शन करना है कि यहाँ से ई ओ, ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो इसी को लिखते हैं ड्रॉ ओ ई, ओ ई कह दो या ई ओ कह दो, ठीक है ना, पैरेलल है किसके, ये ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, समझा ना। अब करते हैं स्टार्ट प्रूफ करना। हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। देखो मैं इसे अलग कलर से कर दूं ताकि दिखता रहे, ए बी डी में, ए बी डी में चल रहे हैं इस टाइम फिलहाल। ठीक, अब इस ए बी डी में क्या दिख रहा है हमको कि, लिख लो पहले ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है, देखो ए बी और ई ओ दोनों पैरेलल है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख लें कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। अभी हमने किया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन से लिख दिया हमने। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम से कैसे करेंगे कि ए ई अपॉन ई डी लिखें, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, यहाँ लिख दें बाय थेल्स थ्योरम या बीपीडी, बीपीडी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, देखो हमें गिवन है, ये क्या गिवन है, गिवन क्या है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इनके आपस में तो क्या हो जाएगा, ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इज इक्वल टू बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ। ठीक है, आ गए। तो अब मुझे क्या करना है कि देखो यहाँ जो हमने पहले इक्वेशन बनाई बी ओ और डी ओ, बी ओ और डी ओ ये मुझे एक जैसे लाने हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिख लूँ इसे कि बी ओ अपॉन डी ओ, ये आ गई। इधर क्या बच रहा, ए ओ अपॉन क्या बच रहा है, सी ओ, सी ओ, ठीक है ना। देखो ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। और हमारी पहली इक्वेशन में क्या था, इस पहली इक्वेशन में क्या था हमारा, देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। तो ये रहा बी ओ कह दो या ओ बी कह दो अपॉन ये क्या है, डी ओ कह दो या डी ओ डी कह दो, बात है कि ना। तो ये दोनों तो हो गए हमारे पैरेलल, ये इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 2, ठीक है। तो जब हमारी दो साइड इक्वल हैं तो इनके रेशो भी तो इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या लिख लूँ, मैं लिख लूँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। इधर क्या है तुम्हारा, ये रहा ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, दिख रहा ना। इसको इक्वेशन मान लो 3, ठीक। अब क्या करें, अब देखो ये जो आ रहा है ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन सी ओ, यहाँ देखते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू,
ये क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, बात देखिए ना, दिख रहा ना, तो कौन सा ट्रायंगल चल रहा, ए डी सी। तो ठीक है, अब मैं क्या लिखूँ, मैं देखो इसको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ए डी सी वाले को, दिख रहा ना, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को भी देखा, क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ए बी हमें पैरेलल पहले से पता चल गई, ए बी पैरेलल है ई डी ई ओ के। और अब की बार हम चल रहे हैं किसमें, ट्रायंगल में ए डी सी में, इसमें हम क्या दिखा देंगे, ई ओ पैरेलल है डी सी के। ठीक है, चलो करते हैं। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें क्या है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है, देखो इन ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में क्या पता है हमें, एडीसी में ये पता है कि जो ए डी सी दे रखा है, देखो इसमें ए ई ओ पैरेलल किसको जाएगी, डी सी के। ठीक है, तो ये कैसे, तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ हमने अभी देखा इक्वेशन 3 से, तो ये क्या है हमारे पास, ए ई, जब हमने ये ट्रायंगल उठाया है तो ये क्या हो जाएगा कि ए ई पैरेलल है ए ई अपॉन ई डी, और इधर क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये था ना, और अब की बार क्या उठा लिया हमने, तो यही चीज़ तो हम पे आ रही है, देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, फ्रॉम किससे, इक्वेशन 3 से, मिल गई नहीं मिल गई। तो जब भैया ये चीज़ हमने पैरेलल पैरेलल इसके रेशो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हम क्या कहेंगे कि ओ ई पैरेलल है किसके, डी सी के, होगी ना होगी, ओ ई पैरेलल है डी सी के, समझे, ये वाला ट्रायंगल उठाया ना, तो जब ये पैरेलल है, ये कौन सी आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है पहले से, हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो इसे भी लिख लें हम कि ये क्या पता है, ओ ई पैरेलल है ए बी के, किससे, बाय बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये किससे आई थी, ये हमारी आ गई बाय कन्वर्स ऑफ बीबीडी। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन मान लो 5, तो अब फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या देखेंगे, देखो ओ ई पैरेलल है डी सी के, ठीक है, और ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ई पैरेलल है डी सी के और डी सी पैरेलल है ए बी के। सही है, ठीक है ना, या हम कहते हैं कि डी सी, या कह दो कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, समझ में आया ना, तो जब ये तुम्हें दिख रहा है कि ए बी पैरेलल डी सी के हमने प्रूव कर लिया है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भैया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब दो सामने सामने की लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब वो ट्रेपेजियम होगा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि नाउ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था भाई हमको, क्या कर दिया हमने, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसे लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। भाई सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी डी, ए बी डी ले लिया, नहीं पहले लिया हमने क्या, हाँ ए बी डी लिया, तो ए बी डी में क्या हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या ई ओ, तो ई ओ ए बी के पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने इस पर क्या लगा दिया, थेल्स फॉर्म लगा दी। ठीक है, थेल्स फॉर्म से क्या कर दिया, ए अपॉन ई डी, और इधर बी ओ अपॉन ओ डी, ये कर लिया। फिर दूसरी बार में क्या करा कि जो गिवन है हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के हमने क्या कर दिया, दोनों ही थ्योरमों को, दोनों ही इक्वेशनों को बराबर प्रूफ कर लिया, तो इनके रेशियो भी बराबर प्रूफ हो गए। तो ये प्रूफ हो गए, फिर उसके बाद में क्या करा हमने, ये चीज़ किस में बराबर है, ये चीज़ हमारे इस ट्रायंगल में बराबर है। ठीक, तो इसमें बराबर, तो हमने क्या लिख लिया कि
ये किसके, जब ये इनके जो है रेशो बराबर है तो क्या है, इनके लाइन भी पैरेलल होंगी आपस में, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से पहले ही बना रखा है। तो जब ये आपस में ओ ई और डी सी और ए बी सभी पैरेलल होगी, यानी कि ए बी और डी सी भी पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल है तो यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों जब आमने सामने की लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। तो हमने प्रूफ कर दिया ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आती है और आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से आगे करता रहूँगा, पूरी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।